का नमाज पढ़ना शैतान को नाक रगड़वाना है। हमेशा उसको समझने की कोशिश करें कि खुदावंदे मुताल को पसंद है इबादत में सबसे बेहतरीन जो रुकन है वो सजदे का है। आप सजदा करें, आपका सजदा खुदा की बारगाह में कबूल है। एक जवान का वाकया कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ बहरहाल कहीं और मजालिस में, कि वो एक आलिम दीन के साथ था, एक शख्स के साथ ज़ियारत का सफ़र कर रहा था। रस्ते में नमाज का वक्त हुआ तो उसने बराबर वाले से कहा, बाज़ किताब में आलिम दीन है, बाज़ में कोई शख्स है, कहा कि अगर आप नहीं पढ़ रहे तो मैं फ़ौरन नमाज पढ़ कर आ जाऊँ। तो उन्होंने उसके हुलियों को देखा तो उसका हुलिया ज़ाहिरन ऐसा नहीं था कि आप बोलेंगे अव्वल टाइम पे नमाज पढ़ेगा, यानी ऐसे कपड़े, लिबास, जीन्स पहनी हुई, बालों में जेल लगी हुई। तो उसने बोला कि ऐसे देखे तो ऐसा, तो खैर उसने कहा पढ़ लें। वो नमाज पढ़ कर आया तो उससे पूछा कि भाई तुम्हारे हुलिये से तो नहीं लगता कि तुम्हारे दिल में नमाज की इतनी तड़प हो, इतना वो हो, तो ये मामला क्या है? तो उसने बताया कि मैं कुछ अरसे के लिए अपनी डिग्री करने के लिए फ्रांस चला गया और पेरिस में रहता था, लेकिन घर बहुत महंगे थे, रिहाइश बहुत महंगी थी। तो मैंने रिहाइश कुछ फासले पर रखी हुई थी, 1-2 घंटे की फासले पर शहर से बाहर। तो कहता मेरे 2 साल गुजर कर मेरी डिग्री के आखिरी एग्जाम्स थे, तो एक ही बस थी जो सुबह हमारे टाउन से जाती थी। तो मैं उसमें बैठा, बस थोड़ी देर चली और बस खराब हो गई। और बस जब खराब हुई तो मुझे थोड़ी सी बेचैनी हुई, लेकिन वो बस ड्राइवर लगा रहा मगर बस सही नहीं हुई। मैं हाईवे पे आया कि शायद कोई गाड़ी गुजरती हुई मिल जाए, तो मगर कोई गाड़ी भी नहीं आई। जब वक्त गुजर गया और ड्राइवर ने बोला कि मैकेनिक लाना पड़ेगा, गाड़ी सही नहीं होगी, तो कह रहा मेरा इस्तराब बढ़ गया और मुझे हुआ कि मैं इतनी जो मेहनत की थी वो कहीं ज़ाया ना हो जाए। तो कहता है मैं सड़क किनारे बैठ गया और जब मैं नहीं आया था यहाँ तो मैं नमाज का पाबंद था, लेकिन यहाँ आकर थोड़ा मैं सुस्त हो गया, नमाज में कोताही करने लग गया। उस वक्त मैंने वक्त के इमाम को पुकारा और कहा या इमाम ज़माना मुझे इस मुश्किल से निकाल दीजिए, मैं वादा करता हूँ नमाज आइंदा अव्वल वक्त पढ़ूंगा। कहता है मैंने जैसे ही ये अपने ज़मीर से गुफ्तगू करते हुए अपने मौला से तवस्सुल किया तो मैंने देखा कि अचानक से कोई शख्स आया और उसने ड्राइवर को बोला कि बस स्टार्ट करो। उसने जैसे ही स्टार्ट की बस स्टार्ट हो गई। मैं भागता हुआ पहला शख्स था जो बस में बैठा, लेकिन अभी मैं दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो वही शख्स घूमता हुआ दरवाजे पर आया और उसने मुझे कहा ये जो तुमने वादा किया है उस पर कायम रहना। कहता है मैं एकदम, मेरा बदन खुश्क हो गया एकदम कि इस शख्स को कैसे पता चला कि मैंने कोई वादा किया है। अभी मैं समझता कि ये शख्स कौन था, देखा तो वो शख्स गायब हो गया। तो कहता है वो दिन है और आज का दिन है जो मैंने अपने इमाम से वादा किया था, मैं उसे पूरा कर रहा हूं।